किस्से कहानियां वायरल में आज जिक्र होगा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी हुई जंग का। इजराइल और हमास के बीच जारी ताज़ा युद्ध में अब तक 2000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के शहरों को निशाना बनाकर रॉकेट से हमला किया। हमास ने दावा किया कि उसने करीब 5000 रॉकेट से धावा बोला। इतना ही नहीं, सैकड़ों की तादाद में हथियारबंद आतंकी इजराइल की सीमा में घुस गए और 100 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया। इस हमले से इजराइल बौखला गया और उसने जवाबी कार्रवाई की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुश्मनों को भारी कीमत चुकाने की बात कही है, जिसके बाद रविवार से ही गाजा पट्टी पर हवाई हमले हो रहे हैं। आखिर क्या है इस विवाद का इतिहास? दरअसल दुनिया भर में जब यहूदियों के साथ अत्याचार हो रहा था और जिस तरह का अत्याचार दूसरे विश्व युद्ध में उनके साथ हुआ था वह बहुत भयावह था। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के नाजी शासन ने करीब 42 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में भरकर उनका नरसंहार किया था। तब यहूदियों को ये महसूस हुआ कि यूरोप भी उनके लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। फिर उन्होंने ये फैसला किया कि फ़िलिस्तीन के अलावा उनके लिए कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो सुरक्षित हों। सुरक्षा की गारंटी उन्हें सिर्फ और सिर्फ अलग यहूदी राष्ट्र ही दे सकता है। दरअसल यहूदी 1000 ईसा पूर्व में वहीं रहते थे जहां आज का इजराइल और फिलिस्तीन है। धीरे धीरे यहूदी उसी स्थान पर आकर दोबारा बसने लगे। अरब वहां पहले से थे। दोनों समुदायों में मतभेद होने लगे और मतभेद झड़पों में तब्दील हो गए। ब्रिटिश सरकार इसको हल करने में असक्षम थी और ब्रिटेन ने ये मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दिया। 4 अगस्त 1948 को इजराइल की स्थापना हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना हुई थी और संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव रखा कि इस भूमि को 3 टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, जिसका एक भाग यहूदियों को दिया जाएगा, वहीं दूसरा भाग अरबों को दिया जाएगा और तीसरा भाग यरूशलेम, जहां यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों समुदाय रहते हैं, यूएन के अंतर्गत रहे। और इसी तरह 14 अगस्त 1948 को इजराइल देश की स्थापना हुई। 1948 में इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद से ही यहाँ युद्ध शुरू हो गया। इजराइल अपनी स्थापना के बाद से ही अरबों की आंखों में खटकने लगा और फिर हुआ भी वही। नवनिर्मित इजराइल पर एक साथ 4 देशों ने, मिस्र, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने मिलकर हमला बोल दिया। इस युद्ध में फिलिस्तीन लड़ाकों ने अरब देशों की मदद से युद्ध तो लड़ा, लेकिन इजराइल के हाथों उन्हें मुंह की खानी पड़ी और दिए गए ज़मीन के कुछ हिस्से को भी गंवाना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि लाखों लोगों को शरणार्थी बनने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। 1949 तक चले इस युद्ध में आखिरकार संघर्ष विराम की घोषणा हुई। 1967 में फिर एक नया और एक अहम मोड़ आया इस विवाद में। अहम मोड़ तब आया जब एक साथ 6 अरब देशों, जिसमें मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब और कुवैत ने मिलकर 5 जून 1967 को इजराइल पर हमला कर दिया। 6 दिनों तक चले इस युद्ध में इजराइल ने अकेले ही इन 6 देशों का मुकाबला किया। 6 दिन तक चले इस युद्ध को 6 डेज वॉर भी कहा जाता है। इस युद्ध से पहले गाजा पट्टी पर मिस्र, गोलान हाइट्स पर सीरिया और वेस्ट बैंक पर जॉर्डन का कब्जा था, जिसे इजराइल ने युद्ध में जीत लिया। युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्ताव पारित कर इजराइल को जीते हुए इलाके छोड़ने के लिए कहा। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही अपनी राजधानी यरूशलेम को बताते हैं, बल्कि इजराइल ने तो अपनी आधिकारिक राजधानी यरूशलेम को ही घोषित कर रखा है। दरअसल यरूशलेम 3 धर्म यहूदी, इस्लाम और ईसाइयों के लिए धार्मिक महत्व रखता है। यरूशलेम में स्थित पश्चिमी दीवार यहूदियों के लिए बहुत महत्व रखता है, इसलिए यहूदी इसे पवित्र स्थान मानते हैं। अगर इस्लाम धर्म की बात करें तो अल-अक्सा मस्जिद भी यरूशलेम में स्थित है, जिसे मुसलमान मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। जहाँ तक ईसाई धर्म की बात है तो
ईसाइयों का मानना है कि यरूशलेम में ही वह स्थान है जहां पर ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था और यरूशलेम में एक चर्च भी स्थित है। 1970 में फिलिस्तीनियों ने एक बार फिर इजराइल के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की। यासिर अराफात की अगुवाई वाले फतह ने पीएलओ की स्थापना की, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीनियों की आवाज़ उठाना, उनको पुनर्स्थापित करना और सुरक्षा करना था। इसी के साथ फिर से इजराइल के साथ लड़ाइयाँ चलती रहीं। 1987 वह साल था जब फिलिस्तीनियों ने चरमपंथी संगठन हमास का गठन किया। हमास अस्तित्व में आया ही इसलिए था कि वह अपने दम पर वो ज़मीन हथिया लेगा। दोनों देशों के बीच 1993 में एक शांति समझौता भी हुआ था, जिसे ओस्लो एकॉर्ड या ओस्लो समझौता कहते हैं। इस समझौते में कहा गया कि फिलिस्तीन इजराइल को देश के रूप में मान्यता देगा और इजराइल ने पीएलओ को फिलिस्तीन के लोगों का प्रतिनिधि माना। इस करार की बड़ी बात यह रही कि फिलिस्तीन सरकार वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी में लोकतांत्रिक ढंग से सरकार चलाएगी और नियंत्रित करेगी, जिसे हमास ने सिरे से नकार दिया और पूरे इलाके को लेने का ऐलान कर दिया। राजनीतिक पार्टी फतह ने हमास को सरकार में शामिल करने से इनकार कर दिया, जिससे कि इन दोनों के बीच मतभेद और गहरे हो गए। मतभेद इतने बढ़ गए कि 2007 में फतह पार्टी को गाज़ा पट्टी छोड़कर जाना पड़ा, जिसके बाद पूरे गाज़ा पर हमास का एकाधिकार है। 2007 से हमास के नियंत्रण वाले गाज़ा से इजराइल पर लगातार रॉकेटों से हमले होते रहते हैं। इस वजह से इजराइल ने पूरे गाज़ा की सीमा को लॉक कर रखा है। इस वजह से गाज़ा में बिजली पानी की भारी किल्लत है, बेरोजगारी भी रिकॉर्ड स्तर पर है। इजराइल आरोप लगाता रहा है कि ईरान और कई दूसरे देश मिस्र के रास्ते हमास को हथियार सप्लाई करते हैं। इसके पूर्व साल 2021 में 11 दिनों तक संघर्ष चला था और तकरीबन 250 फिलिस्तीनियों की जान गई थी और करीब करीब 13 इजरायली नागरिकों की मौत